साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे सूबे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। साथियों, योगी आदित्यनाथ के जो वास्तविक नाम है वो है अजय सिंह बिष्ट। इनका जन्म 5 जून 1972 को हुआ था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत तथा राजनेता हैं और जैसा कि मैंने बतलाया, वर्तमान में हमारे सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। साथियों, 19 मार्च 2017 को प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद यहां के 21वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे 1998 से 2017 तक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 2014 लोकसभा चुनाव में भी यहीं से सांसद चुने गए थे। इतने लंबे समय तक ये सांसद रहे। आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं तथा इनकी छवि एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता की है। 5 जून 1972 को उत्तराखंड, जो उस समय उत्तर प्रदेश था, के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचुर गांव के एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है, जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे, तथा इनकी मां का नाम सावित्री देवी है। 20 अप्रैल 2020 को इनके पिता आनंद सिंह बिष्ट की मृत्यु हो चुकी है। साथियों, योगी थे, सन्यासी थे, इस कारण ये समाज सेवा में लगे और ये अपने पिता की अंत्येष्टि में भी शामिल न हो सके। अपनी माता पिता के 7 बच्चों में 3 बड़ी बहनों व 1 बड़े भाई के बाद ये 5वें थे एवं इनसे 2 और छोटे भाई हैं। टिहरी के गजा के स्थानीय स्कूल से 1987 में 10वीं की परीक्षा पास की। सन 1989 में ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 1990 में ग्रेजुएशन पढ़ाई करते हुए ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 1992 में श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने मैथमेटिक्स यानी गणित में बीएससी की परीक्षा पास की। 1993 में मैथमेटिक्स यानी गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने ये गोरखपुर आए एवं गोरखपुर में अपने चाचा महंत अवैधनाथ के शरण में ही चले गए और उन्हीं से दीक्षा ली। 1994 में ये पूर्ण सन्यासी बन गए, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के निधन के बाद इन्हें यहां का महंत बनाया गया। 2 दिन बाद इन्हें नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। सबसे पहले 1998 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और जीत गए। उस समय इनकी उम्र मात्र 26 वर्ष की थी। वे 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद थे उस समय। 1999 में ये गोरखपुर से पुणे सांसद चुने गए और अप्रैल 2002 में इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई। 2004 में तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। 2009 में ये 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे और 2014 में लगातार 5वीं बार एक बार फिर से 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर ये सांसद चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला था।
इससे पहले उनके पूर्वाधिकारी तथा गोरखनाथ मठ के पूर्व महंत अवैधनाथ भी भारतीय जनता पार्टी से 1991 तथा 1996 का लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद रह चुके हैं। योगी जी धर्मांतरण के खिलाफ और घर वापसी के लिए काफी चर्चा में रहे। 2005 में योगी आदित्यनाथ ने कथित तौर पर 1800 ईसाइयों का शुद्धिकरण कर हिंदू धर्म में शामिल कराया था। ईसाइयों के इस शुद्धिकरण का काम उत्तर प्रदेश के एटा जिले में किया गया था। मंदिर द्वारा चलाए जाने वाली 3 दर्जन से अधिक शिक्षण स्वास्थ्य संस्थाओं के वो अध्यक्ष या सचिव हैं, अर्थात 3 दर्जन से अधिक स्वास्थ्य संस्था हैं और शिक्षण संस्थाएं हैं। वो एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने में भी लगे हुए हैं। मंदिर की संपत्तियां गोरखपुर, तुलसीपुर, महाराजगंज और नेपाल में भी हैं। साथियों, उनकी दिनचर्या सुबह मंदिर में लगने वाले दरबार से होती थी, जिसमें वो लोगों की समस्याएं सुनते थे और उसके समाधान देते थे। योगी आदित्यनाथ ने रविवार 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ समारोह लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में हुआ था। इनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। खुद योगी आदित्यनाथ पर भी हत्या के प्रयास, दंगा करने, सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने, 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने, धर्मस्थल को क्षति पहुंचाने जैसे आरोपों में 3 केस दर्ज हैं। और कहा जाता है कि ये जो केस दर्ज हैं, ये सब राजनीतिक दुर्भावनाओं से ग्रसित है। साथियों, इसमें सबसे पहला नाम आता है पंचरुखिया कांड की। इन घटनाओं की शुरुआत महाराजगंज जिले में पंचरुखिया कांड से होती है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के काफिले से चली गोली से सपा नेता तलत अजीज के सरकारी गनर सत्यप्रकाश यादव की मौत हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद कुशीनगर जिले में साल 2002 में मोहन मुंडेरा कांड हुआ, जिसमें एक लड़की के साथ कथित बलात्कार की घटना को मुद्दा बनाकर गांव के 47 अल्पसंख्यकों के घर में आग लगा दी गई थी। ऐसी घटनाओं की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन किसी में योगी के खिलाफ न तो रिपोर्ट दर्ज हुई, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। जनवरी 2007 में एक युवक की हत्या के बाद युवा कार्यकर्ताओं द्वारा सैयद मुराद अली शाह की मजार में आग लगाने की घटना के बाद हालात बिगड़ गए और प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। रोक के बावजूद योगी द्वारा सभा करने और उत्तेजक भाषण देने के कारण उन्हें 28 जनवरी 2007 को गिरफ्तार कर लिया गया था। साथियों, ये तो उनके ऊपर जो आरोप लगाए उसके विषय में बतलाया गया। धर्म के साथ योगी जी का पूरा जीवन सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहा है। वो एक योगी हैं, संत हैं और उनका पूरा जीवन ही समाज को समर्पित है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।